दोस्तों, पाकिस्तान की बुरी नजर हमेशा भारत के सर के ताज यानी कश्मीर पर रही है। वहीं हिमालय की पहाड़ियों को लेकर चीन ने भी कई बार भारत से जंग लड़ने की कोशिश की है, लेकिन अब चीन ऐसा दांव खेल रहा है जिससे भारत की परेशानियां बढ़ सकती हैं। जी हां, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त कहावत को अपनाते हुए चीन ने पाकिस्तान को गोद ले लिया है। उसने पाकिस्तान को हथियार दिए हैं, कर्जा दिया है और पाकिस्तान में भी अपने सैन्य बेस बना लिए हैं। कुल मिलाकर भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान साथ आ गए हैं और अगर ऐसे में भारत युद्ध में पड़ता है तो भारत का सामना इनमें से किसी एक के साथ नहीं बल्कि दोनों के साथ होगा। हमें दो फ्रंट वॉर लड़नी पड़ेगी, वो भी करीब 7500 किलोमीटर के जमीनी बॉर्डर पर, जिसमें ऊंची पहाड़ियों से लेकर रेगिस्तानी मैदान भी मौजूद हैं। इसके अलावा हवाई युद्ध होगा वो अलग, और चीन ने भारत के समुद्री इलाके को भी चारों तरफ से घेर रखा है। लेकिन अगर भारत से पंगा लेना इतना आसान होता तो पहली और दूसरी इंडो पाक वॉर, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर और कारगिल वॉर में पाकिस्तान औंधे मुंह जमीन पर जाकर ना करता तो ज्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भारत ने ऐसी सिचुएशन की प्लानिंग पहले से कर रखी है। और ऐसी सिचुएशन में अमेरिका भी भारत के साथ आएगा, क्योंकि अमेरिका और चीन की कभी नहीं बनी है, जबकि रूस ने चीन का साथ भी अच्छे से रिलेशन बनाया है। और आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर भविष्य में भारत और अमेरिका मिलकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ लड़े तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हर भारतीय इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे। सबसे पहले बात करें एक्टिव आर्मी पर्सनल की, तो भारत के पास 12.5 लाख और अमेरिका के पास 8 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं। यानी दोनों सेनाओं में कुल 20 लाख सैनिक तैनात हैं, जबकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में 20 लाख और पाकिस्तान के पास 6 लाख एक्टिव मिलिट्री है। यानी कुल मिलाकर मिलिट्री फोर्स 26 लाख सैनिक की है। मतलब इस मामले में चीन और पाकिस्तान बाजी मार जाते हैं। लेकिन जब बात आती है रिजर्व सैनिकों की, तो भारत और अमेरिका के पास कुल 12 लाख रिजर्व सैनिक हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान के रिजर्व सैनिकों की संख्या 11 लाख है। यानी यहां भारत और अमेरिका रेस में आगे निकल जाते हैं। अब बात करें डिफेंस बजट की, तो किसी भी जंग के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो यहां अमेरिका का डिफेंस बजट 916 बिलियन यूएस डॉलर है और इंडिया का 75 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कुल मिलाकर 991 बिलियन डॉलर्स। वहीं चीन का डिफेंस बजट 230 बिलियन डॉलर्स है और पाकिस्तान का 6 बिलियन डॉलर्स, यानी टोटल 236 बिलियन डॉलर्स। यानी यहां भारत और अमेरिका इन दोनों देशों से कई गुना आगे हैं। अब दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार यानी परमाणु बम की बात करें, तो अमेरिका और भारत के पास कुल 5400 न्यूक्लियर वेपन है, जबकि चीन और पाकिस्तान को मिलाकर 480 न्यूक्लियर हथियार हैं। यानी इस मामले में भी भारत और अमेरिका बाजी मार जाते हैं। बात करें समुद्री बेड़े की, तो इंडियन नेवी के पास 150 वेसल्स और सबमरीन्स के साथ 300 एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट है, जिनमें आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस चक्र, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस कोलकाता जैसे वेसल्स शामिल हैं। वहीं अमेरिका के पास 475 शिप्स, वेसल्स और सबमरीन्स हैं। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड है, जिसकी कीमत ही 1 लाख करोड़ है। यानी भारत और अमेरिका के कुल वेसल्स की संख्या 625 है, जबकि चाइना की नेवी फ्लीट में 680 शिप्स और सबमरीन्स हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 65, यानी टोटल 745। जिसके हिसाब से चीन और पाकिस्तान यहां आगे हैं। लेकिन भारत ने 50 और वारशिप्स का ऑर्डर दे दिया है और अमेरिका व भारत की नेवी फ्लीट चीन और पाकिस्तान से ज्यादा एडवांस है। तो यहां की ताकत के मामले में भारत और अमेरिका को ही पॉइंट मिलेगा, जबकि आंकड़े के मामले में चीन और पाकिस्तान को। चलिए अब बढ़ते हैं एयरफोर्स की तरफ, क्योंकि भविष्य में ज्यादातर युद्ध आसमान में ही लड़े जाएंगे। भारत के पास 1926 एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट है और अमेरिकन एयरफोर्स के पास 5500 एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि चीन के पास 3510 एक्टिव एयरक्राफ्ट्स हैं और 1434 एक्टिव मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। यानी इस मामले में भी भारत और अमेरिका इन दोनों देशों से कई गुना आगे है। ग्राउंड वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट हथियार यानी टैंक्स की बात करें, तो भारत के पास 4000 से अधिक टैंक्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 8000 प्लस टैंक्स की फ्लीट है। यानी कुल मिलाकर 12000 प्लस टैंक्स, जबकि दूसरी तरफ चीन के पास 7500 और पाकिस्तान के पास 2500 से अधिक टैंक्स हैं। यानी दोनों के टोटल 10,000 प्लस टैंक्स हैं। मतलब इस मामले में भी भारत और अमेरिका ने बाजी मार ली है। वहीं बात करें आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स की, तो भारत के पास 8000
500 से अधिक और अमेरिका के पास 41,000 आर्म्ड व्हीकल हैं, यानी टोटल हुए 49,000 से अधिक वाहन, जबकि चीन के पास सिर्फ 6,000 और पाकिस्तान के पास 7,000 आर्म्ड व्हीकल्स हैं, यानी इनका टोटल हुआ 13,000। ऐसे में अगर बख्तरबंद गाड़ियों को जंग के मैदान में उतारने की जरूरत पड़ेगी तो भारत को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। आपने फिल्मों में कैनन, रॉकेट लॉन्चर्स और बाकी आर्टिलरीज जरूर देखी होगी, जो सामने से घुसपैठ कर रहे दुश्मनों को रोकने में काफी काम आती है। अब इन आर्टिलरीज के स्टॉक की बात करें तो भारत के पास 5,000 और अमेरिका के पास 3,000 से अधिक आर्टिलरीज हैं। वहीं चीन के पास 9,000, पाकिस्तान के पास 1,000 आर्टिलरीज हैं, यानी इस मामले में चीन और पाकिस्तान हमसे थोड़ा आगे हैं। इसके अलावा दोस्तों मशीन गन्स, ऑटोमेटिक राइफल्स, स्नाइपर्स और हैंड ग्रेनेड जैसा गोला बारूद को चारों देशों के पास लाखों करोड़ों यूनिट्स के स्टॉक्स हैं, जिसमें हर साल या यूं कहें कि हर महीने इजाफा होता रहता है, तो उस विषय में कंपैरिजन करना मुश्किल है। अब दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि चीन ने भारत के चारों तरफ एक अदृश्य घेरा बनाया है। चलिए उसे ध्यान से देखते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है साल 2013 में, जब चीन में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया जाता है, जिसके तहत चीन भारत के चारों तरफ मौजूद कमजोर और गरीब देश जैसे म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान और जिबूटी को अरबों रुपए का कर्ज देने लगता है। और जब वो देश कर्ज नहीं चुका पाते तो वहां अपने पोर्ट्स, रेलवे लाइंस और मिलिट्री बेस बनाने लगता है, जिससे वो भारत को चारों तरफ से घेर पाए। और चीन की इस स्ट्रेटजी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम से जाना जाता है। लेकिन जहां चीन दुनिया के सामने चिल्लाते हुए भारत को घेर रहा है, वहीं भारत ने 2014 में यह काम शांति से शुरू किया था। और पिछले 10 सालों में भारत ने चीन को चारों तरफ से ऐसा घेरा बनाया है जो उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटजी को वहीं खत्म कर देता है। तो सबसे पहले भारत ने ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके वहां खुद का डॉकूम पोर्ट बनाया। फिर ईरान के चाबहार में इंडियन नेवी ने अपना पोर्ट बनाया। चीन में जमीनी बॉर्डर मंगोलिया को भी कर्जा देकर वहां अपनी पकड़ मजबूत बना ली। इसी के साथ जापान, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया के पोर्ट्स पर की एक्सेस ले लिया, जिससे चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के ऊपर नया घेरा बन गया, जिसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड। यानी भारत के खिलाफ जंग में चीन समुद्र से इंडिया की इकोनॉमी, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट और नेवी को टारगेट करेगा, तो हम भी चीन और पाकिस्तान के नेवी को चींटी की तरह मसल कर रख देंगे। मगर हाँ, अगर जमीनी युद्ध हुआ तो दो फ्रंट पर भारत को थोड़ी मुश्किल का सामना जरूर करना पड़ सकता है, क्योंकि वेस्ट फ्रंट पर भारत के साथ पाकिस्तान का 3,323 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, जहां से पाकिस्तान के आतंकवादी जम्मू कश्मीर की सर्द पहाड़ियों और राजस्थान के रेगिस्तान से भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। इसलिए बॉर्डर पर सिक्योरिटी से ज्यादा टाइट करनी पड़ेगी और खासकर सुरंगों का ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन 4,056 किलोमीटर का जमीनी बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें हिमालय की ऊंची चोटियां भी हैं। ऐसे में भारत को उस तरफ अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसके हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट देश की सीमा में रहकर दुश्मन पर नजर रख सकें और उन्हें मार गिराएं। अब हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो, क्योंकि युद्ध में चाहे जीत किसी की भी हो, लेकिन नुकसान दोनों तरफ होता है। वहीं भारत की सरकार भी नो फर्स्ट पॉलिसी अपनाती है, यानी भारत कभी भी दुश्मन पर सामने से हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर सामने वाला युद्ध छेड़ता है तो फिर हमारी सेना उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी, जिसकी झलक आपने इंडो पाक वॉर, इंडो चीन वॉर और कारगिल युद्ध में भी देखा होगा। इसलिए तो चीन और पाकिस्तान चुपके से भारत को कितना भी परेशान करे, लेकिन सामने से युद्ध छेड़ने की हिम्मत नहीं करते। दोस्तों फिलहाल पाकिस्तान की ऐसी हैसियत नहीं है कि वो भारत से पंगा ले, लेकिन फिर भी अगर भविष्य में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन से देश खड़े होंगे, इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।